नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका 99 न्यूज में। मैं हूं जिशान आपके साथ। कांग्रेस पार्टी के लिए आज बेहद खास दिन है। कांग्रेस पार्टी को 24 साल के बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया। खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। नतीजों के तुरंत बाद थरूर ने खड़गे को बधाई दी और अपना साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। बता दें कि खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन भी हासिल था। उनके नामांकन के वक्त पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ऐसे में यह माना जा रहा था कि चुनाव में खड़गे की जीत लगभग तय है और हुआ भी यही। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे धनबाद लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके अजय दुबे जी। बहुत स्वागत है आपका 99 न्यूज में। बड़ा खास दिन है आज कांग्रेस पार्टी के लिए। इतने सालों के बाद गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष चुना जाना, क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं इसे? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी इसके पहले भी चुनाव की पद्धति से हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव है बहुत निष्पक्षता के साथ और पूरे देश के पैमाने पे बहुत ही गंभीरता के साथ लड़ी गई है। और हमारे खड़गे साहब जो नए अध्यक्ष बने हैं, उनका जो अनुभव है, उनकी जो दक्षता है और उनका जो कार्यकाल है, इतने वर्षों का जो उनका जो अनुभव है, निश्चित रूप से पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। और आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी काम कर रही है, पूरे देश के स्तर पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चर्चा में है जी, अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी, बड़ा मतलब बदलाव कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। अगर हम यात्रा की भी बात करेंगे, मतलब ऐसा जो है देखने सुनने को मिल रहा है कि मीडिया भी कवरेज दे रही है। राहुल गांधी के एक्शन को जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। उनके एक्शन को, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई है, देश में एक वाइब्रेशन आया है। और निश्चित रूप से जी तो खुद महसूस कर रहे होंगे और देश के तमाम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राहुल जी अपने इस भारत जोड़ो यात्रा में आम लोगों के साथ जिस तरीके से मिल रहे हैं, आम लोगों का जो प्रेम, स्नेह और जो अपनापन उनके प्रति दिख रहा है और पूरे देश के पैमाने पे इस बात का जो एक संदेश जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरे देश के स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव के संकेत दे रहा है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर प्रेजेंटेशन दिया था कांग्रेस पार्टी को, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर की कुछ मोटी मोटी बातों को पार्टी फॉलो कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। इस पार्टी में बहुत दक्ष लोग पहले से भी रहे हैं, अभी भी हैं और बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बरसों से पार्टी में जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों का आना जाना, आपस में बातचीत करना लगा रहता है। अब लेकिन ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिकली उनके किसी सलाह पे या ऐसे कोई बात हुई है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक निर्णय है और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी का ये स्वविवेक का निर्णय है और पूरी पार्टी ने ये भारत जोड़ो यात्रा का निर्णय लिया और उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व करने से जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उसका एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है पूरे देश में। जी, बने थे धनबाद लोकसभा से और अच्छा खासा वोट आपने लाया था। कहा जाता है कि आप मतलब उस समय सबसे ज्यादा वोट लाने वाले प्रत्याशी कांग्रेस के थे। फिर क्या वजह रही कि आपको 19 में टिकट नहीं मिली? जिशन भाई, कांग्रेस पार्टी में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और फिर जिला स्तर तक होती है। और ये बात सही है कि हमको आम कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का, बहुत लोगों का बहुत प्यार, स्नेह और आप भाइयों का मिला था, तो जिसके वजह से एक अच्छा परफॉर्मेंस हमने दिया था। और 19 में टिकट नहीं मिली, तो ये भी एक आंतरिक हमारी पार्टी का जो निर्णय हुआ। हमने तो 19 में बहुत अच्छे से मेहनत करके काम भी किया था, बट 19 में भी कांग्रेस पार्टी अच्छा वोट लाई थी। और फिर 24 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 24 में हम लोग आपके बीच आएंगे, हमारे कोई ना कोई साथी या हम या कोई भी हो, कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। जी, 24 कांग्रेस से प्रभारी थे अविनाश पांडे से पहले जो कांग्रेस के प्रभारी थे झारखंड के, कई आरोप लगे उन पर। मसलन ये भी आरोप लगा कि पार्टी को वो कमजोर कर रहे हैं। अब खैर बीजेपी में शामिल हो गए। वर्तमान के जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, आपको क्या लगता है
किस तरह से वो जो है उसका प्रभाव या यूं कहे कि उसका फायदा झारखंड कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला आने वाले चुनाव में? किशन भाई, मैं पार्टी में पिछले 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ। हाँ, और मैंने अपने समय में बहुत प्रभारी, जब मैं बिहार में भी था संयुक्त रूप से, उस समय भी मैंने काम किया। काफी अच्छे लोग आए थे और बहुत अच्छा काम करते भी थे। निश्चित रूप से आपका ये सवाल बहुत ही एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण हम मानते हैं, क्योंकि झारखंड अलग बनने के बाद हमारे ये जो नए प्रभारी अविनाश पांडे जी आए हैं, आरपीएन सिंह जी के जाने के बाद, मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा कि वो उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो आए थे, काम भी किए और गए। अब वो हमारे पार्टी में आज नहीं है। तो बट हमारे नए प्रभारी अविनाश पांडे जी के आने के साथ ही उन्होंने जिस मैराथन तरीके से पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया है या जो कर रहे हैं, वो आते ही पारसनाथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा संगोष्ठी किया, जिसमें 3 दिन तक पूरे प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता वहीं रहे और आपस में आदान प्रदान किए, विचारों को समझे। दूसरी बात है कि एक एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। और आज जो हम लोगों का उदयपुर में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें निर्णय हुआ था कि पूरे देश के स्तर पर कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करना है, उसके पहले ही वो कांग्रेस झारखंड में संगठन सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में उन्होंने इस बात कार्यक्रम को का शुरुआत कराया। और उस कार्यक्रम के होने के कारण पूरे जिलों में उन्होंने 24 जिले हैं, जो भी हमारे जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से उन्होंने एक एक संयोजक बनाया, जिसमें झारखंड के जितने बड़े नेता हैं, हमारे सम्मानित सांसद हों या जो विधायक हों या जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हों या हम जैसे जो छोटे कार्यकर्ता हैं, वो सब हम तमाम लोगों को, हम जैसे लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी दी। और उन्होंने ये जिम्मेदारी दिया कि पूरे जिले में कैसे संगठन की शक्ति को मजबूत करना है, कैसे जमीनी स्तर का मतलब बूथ स्तर पर के जो हमारे कार्यकर्ता हो, मुख्य जब हम राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं तो उनका ही सबसे ज्यादा योगदान होता है, तो उनका सबसे पहले ध्यान उधर गया। और उन्होंने ये हम लोगों को गाइडलाइन दिया कि सबसे पहले आप लोगों को बूथ के स्तर पे जाना है, वहां के उन साथियों को चिन्हित करना है जो समर्पित रूप से काम कर रहे हैं, किसी भी कारण से उपेक्षित हैं, वैसे लोगों को जो पुराने समय भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या जो नौजवान आने वाले दिन में अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का उन्होंने रिपोर्ट लिया। और इसके लिए हम लोगों को फिक्स डेडलाइन डाटा और टाइम दिया उन्होंने। उस रिपोर्ट के आधार पे फिर अगले कार्यक्रम का उन्होंने कार्रवाई किया। तो निश्चित रूप से उनके आने के बाद में मैं समझता हूं कि यदि देश में और जगह तो कार्यक्रम चलता ही है कांग्रेस पार्टी का और चल भी रहा है, बट मैं समझता हूं झारखंड सबसे आगे है और उसके दिशा निर्देश को पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी फॉलो कर रही है। और अभी जो नया टास्क उन्होंने दिया है नागपुर सम्मेलन के बाद, वो उनका ये जो कार्यक्रम है उसमें जैसे कि हमारे बूथ कमेटी को, बूथ के बाद पंचायत, उसके बाद मंडल, फिर प्रखंड और उसके बाद जिला, तो उन्होंने जिस तरीके से वर्गीकरण करके और टास्क दिया है, और वो भी उन्होंने डेट के साथ दिया है, प्लस मेंबरशिप का भी उन्होंने पूरा टास्क दिया है कि इतना मेंबरशिप आपको करना है। हमने माना अजय दुबे जी, ये बात जी झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बात हमने माना भी बूथ स्तर पर काफी मजबूती के साथ काम करने के लिए नए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में पूरी तरह से लग गई है। लेकिन आपके पार्टी के जो विधायक है उन पर काफी संगीन आरोप लगते हैं। इरफान अंसारी की बात करें, राजेश कश्यप या विक्सल कोंगाड़ी की, इस पर क्या कहेंगे? मैसेज तो अच्छा नहीं जाएगा आम कार्यकर्ताओं में। एक बात है कि ये घटना घटी निश्चित रूप से दुखद है और दुखद होने के साथ साथ बड़ा आश्चर्यजनक भी था। लेकिन चूंकि ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दा इस मायने में मानते हैं कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरीके से जो राज्य में सरकारें चल रही हैं उनको अपदस्थ करने की जो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी तरह की विवादित बातें आई गई और अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोगों ने दिया। कांग्रेस के विधायक जो है वो क्या मतलब बिक जाएंगे? अगर मान के चलिए कोई ऐसा मैं नहीं मानता कि हमारे कोई भी विधायक हमारे कोई भी विधायक बिकने वाली स्थिति में झारखंड में नहीं है और ना वो बिकने की प्रक्रिया है। और अभी जो वर्तमान आपने जिस विषय में इंगित किया है
किसान भाई, उसमें किसान भाई उसमें मैं समझता हूँ कि वो जांच की प्रक्रिया है, जांच चल रही है। दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले दिनों में दिखेगा, और कोर्ट में भी, न्यायालय में भी मामला है। तो इस विषय पर मैं समझता हूँ कि अभी कुछ भी ज्यादा कहना बहुत जल्दी होगा। बट झारखंड चलिए के जो हमारी कांग्रेस संगठन है, पूरे सरकार के साथ कॉम्पैक्ट है, और आने वाले दिनों में ये हमारी सरकार पूरी कार्यकाल पूरा करेगी, और कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी रहेगी। जी, कि इस बार गांधी परिवार का कोई भी शख्स अध्यक्ष पद के चुनाव में शामिल नहीं हुआ। देखिए, राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, पूरे देश के कार्यकर्ताओं का उनके प्रति प्यार, सम्मान, अपनापन उस समय भी था, और आज भी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, तब भी राहुल गांधी जी के प्रति, सोनिया गांधी जी के प्रति, और पूरा नेहरू परिवार के प्रति, साफ मैं कहना चाहता हूँ, गांधी जी, नेहरू गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस पार्टी का जो के कार्यकर्ताओं का जो विश्वास, जो समर्पण या जो अपनापन है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में वो हट सकता है। जहां तक सवाल है इस बार के चुनाव में, तो इस बार के चुनाव के पहले ही जब लोकसभा के चुनाव में जो भी रिजल्ट आया, चुनाव में जीत हार लगी रहती है, तो उसके बाद में उन्होंने अंतरात्मा के आवाज पे त्यागपत्र दिया, और उन्होंने कहा कि मैं अब अध्यक्ष के पद पर नहीं आऊंगा, और वो नहीं आए। पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने बहुत बार कार्यकारिणी की बैठक में, पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने मतलब बहुत अनुरोध किया, बहुत प्रयास किया, बट उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए, जो बोला था उन्होंने, उस पर वो अमल किए। बाद में फिर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने कार्यकारिणी के निर्णय पे वो भार उन्होंने ग्रहण किया, बट ये था उनके दिमाग में, और हमारी सोनिया गांधी जी के दिल में, दिमाग में था कि निश्चित रूप से इस बार जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वोट के माध्यम से चुनाव हो, और कोई भी कार्यकर्ता पूरे देश के स्तर पर, जो ये हमारी जो विरोधी पार्टी है तरह तरह की बातें करती हैं, तो खुलेआम कोई भी कार्यकर्ता लड़े, और लड़े। साफ तौर पर उठाया और कांग्रेस पार्टी को घेरा और पार्टी को कमजोर किया कि पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। क्या ये बात समझ में आई गांधी परिवार के लोगों को? रिपीट मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस, आपने बीजेपी पर कहा कि बीजेपी तरह तरह के आरोप लगाती है, अनर्गल आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी पर। बड़ा जो आरोप लगातार बीजेपी लगाकर कांग्रेस पार्टी को हिट की, कमजोर की, या कहीं ना कहीं 100 साल पुरानी पार्टी को जो है 50 के नीचे आंकड़े में ले आई, आपके सांसद 50 के नीचे है लोकसभा में। तो इसके पीछे एक जो महत्वपूर्ण कहेंगे कि वार करना, जो बयान आता रहा पार्टी की तरफ से, वो कि परिवारवाद का। क्या कांग्रेस को लगा कि जो है अध्यक्ष जो है वो सच मायनों में यही बात को लेकर कि बाहर का होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मैं, जबकि हमारे नए अध्यक्ष आ गए हैं, जनतांत्रिक आधार पे आए हैं, चुनकर आए हैं, और बहुत अनुभवी और बहुत दक्ष अध्यक्ष आए हैं निश्चित रूप से। बट मैं ये समझता हूं कि आज भी देश के तमाम कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, जो गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, या जो प्रदेश की राजनीति करते हैं, या जो देश की राजनीति करते हैं, उसमें से अधिकांश लोगों का जो समर्पण, प्रेम, जो अपनापन, जो विश्वास उन लोगों पे है, नेहरू, सोनिया गांधी जी पे, राहुल गांधी जी पे, प्रियंका जी पे, और भी नेताओं पे है। मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से थोड़ा भी उसमें अंतर है, और निश्चित रूप से ये नया जो संगठन का रूप उभरेगा, आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत ही सशक्त और मजबूत अगर उभरेगा, और 2024 में ये जो तमाम घटनाएं क्रम चल रही हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे संगठन सशक्तिकरण का जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी का क्रम हो, या फिर जो ये हमारी जनतांत्रिक तरीके से चुने हुए नए अध्यक्ष हैं, इनका तमाम लोगों का मिल करके जो एक परफॉर्मेंस हो, वो आने वाले दिन में 24 में दिखेगा किसान भाई, और मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर कल होगा। दुबे जी, ये जो इतने सालों के बाद नए अध्यक्ष मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर, कितना फायदा आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को मिलता है, और ये फायदा तो चुनाव में ही दिखेगा। लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या अचीवमेंट इस बार पार्टी कर पाती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि
कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर जोरों शोर से ना सिर्फ पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है, बल्कि आपने जो कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, सच मायनों में कहा जाएगा कि परीक्षा की घड़ी जब आएगी, स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि कौन कितना तेज तर्रार है, परीक्षा के बाद ही पता चलता है। तो जो परीक्षा है लोकसभा चुनाव, उसके बाद ही पता चलेगा कि पार्टी जो है अपने परफॉर्मेंस में किस तरह से अपनी सीटें जो है जो 50 के नीचे आ गई है उसको कितना हद तक बढ़ा पाती है, या फिर नेतृत्व पार्टी जो है देश का करेगी, यानी कि जो है प्रधानमंत्री जो है वो कांग्रेस से निकलेंगे, या फिर गठबंधन यूपीए का होगा, या फिर क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये एक आज का दिन बड़ी घटना कांग्रेस के लिए कही जा सकती है, बड़ा बदलाव कहा जा सकता है, जो निश्चित तौर पर कि इतिहास के पन्नों में भी ये दर्ज होगा। और इसका कितना बड़ा जो है बेनिफिट आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अजय दुबे जी हमसे जुड़ने के लिए। और आपके चैनल को जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजय दुबे जी, 2014 में प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से धनबाद लोकसभा सीट में, और तमाम बातें रखते हुए बेबाकी से। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन 99 न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।